सरोकार। नमस्कार, मैं हूं अर्चना, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है नेशनल बुलेटिन का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के बीजेपी कार्यकर्ताओं से नमो ऐप के जरिए मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के तहत बातचीत की। प्रधानमंत्री ने हरियाणा के लोगों के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हुए कहा कि बीजेपी कार्यकर्ताओं को राज्य में सुशासन का संदेश पहुंचाते देखना अत्यंत उत्साहजनक है। उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं का रवैया हमेशा सकारात्मक होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा, मैं भाजपा का झंडा नहीं झुकने दूंगा, मैं कड़ी मेहनत करूंगा और मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित करूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर भी तीखा कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का पूरा आधार झूठ पर टिका है और अब उनके दावे कमजोर हो चुके हैं। आप इन दिनों देख रहे हैं कि बड़े बड़े दावे करने वाले कांग्रेस के लाउड स्पीकर की धारा भी अब कमजोर हो गई है। कुछ लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस हर दिन कमजोर होती जा रही है और पिछले 10 वर्षों में कांग्रेस विपक्ष के रूप में भी विफल रही है। दलालों और दामादों से बचना है तो कमल ही बचाएगा। किस किस कांग्रेस नेता पर आरोप लगे हैं ये आप अच्छे से जानते हैं। हरियाणा में एक भी नौकरी ऐसी नहीं थी, ये 10 साल पहले की कथा है, एक भी नौकरी ऐसी नहीं थी जिसमें खर्ची और पर्ची न चलती हो। सरकारी ठेकों में जमकर भ्रष्टाचार होता था। हरियाणा को लूट कर खाने वाली ऐसी करप्ट कांग्रेस को हरियाणा की सरकार से मीलों मीलों दूर रखना है, तब जाके हरियाणा बचेगा। और आपका तो मुझ पर हक है। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पुनीत पाठक जी। पुनीत जी, अब नरेंद्र मोदी ने ये बताया कि कांग्रेस का आधार झूठ पर टिका है। एक तरफ ये कहना उनका, दूसरी तरफ ये कहना है कि कांग्रेस अगर उसकी 3 पीढ़ियां भी चाहे तो 370 जम्मू कश्मीर में वापस नहीं ला सकती। क्या कहना है इसके बारे में? देखिए, कहा जाता है कि जब आप किसी की ओर एक उंगली दिखाते हैं तो आप ये भूल जाते हैं कि 3 उंगलियां आपकी ओर इशारा कर रही होती हैं। जिस व्यक्ति की पूरी राजनीति झूठ पे खड़ी हो, जिन्होंने बोला था कि साल में 2 करोड़ रोजगार देंगे और बेरोजगारी को सालों के स्तर में रिकॉर्ड पे पहुंचाया हो, जो व्यक्ति चाइना हमारी सीमा में घुस जाता है और ऑन रिकॉर्ड बोलते हैं कि ना कोई आया है ना कोई घुसा है, जो व्यक्ति नोटबंदी जैसा फैसला लेते हैं और कहते हैं मुझे 50 दिन बताइए और मुझे किसी चौराहे पे बुला दीजिए और देश की अर्थव्यवस्था का बंटाधार कर देते हैं, अगर वो बात बोले तो बात हजम नहीं होती है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस का पलड़ा दिन ब दिन हल्का होता जा रहा है, उनकी जो धारा है वो कमजोर होती जा रही है। हरियाणा में उन्होंने कहा कि हरियाणा में अब कांग्रेस की सरकार कभी नहीं बनेगी। क्या कहना है इसके बारे में? देखिए, ये तो नरेंद्र मोदी जी को ज्यादा दूर नहीं जाना है। अभी जो कुछ महीने पहले लोकसभा के चुनाव हुए हैं उसी ओर देखना है। हमारी सीटें बढ़ के 99 हो गई। हरियाणा में हम लोग 9 लोकसभाओं में 5 लोकसभा जीते, 9 पे लड़े, 5 पे जीते। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी की या तो गणित कमजोर है या फिर नजर कमजोर है। नरेंद्र मोदी जी जितने भी खोखले वादे कर ले, भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में चुनाव हार रही है। नरेंद्र मोदी का कहना है कि जो कांग्रेस के नेता है वो सिर्फ अपने ही परिवार का अभी तक भला कर पाए हैं, परिवार का कल्याण कर पाए हैं, जनता का कल्याण नहीं कर पाए। इसके बारे में क्या कहना है? जी, जय शाह जी भी कांग्रेस के परिवार के ही हैं, जिनको पहले बीसीसीआई का सेक्रेटरी बनाया, फिर आईसीसी का चेयरमैन बनाया। हाँ, तो वो कांग्रेस के परिवार के ही तो हैं। अडानी जी भी कांग्रेस के ही परिवार के हैं, जिनकी दिन दूनी रात चौगनी तरक्की होती है। मोदी जी जिस देश में दौरा करते हैं उसके कुछ हफ्तों बाद उनको वहाँ कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। ये सारे लोग कांग्रेस से ही तो आए हैं। नरेंद्र मोदी जी सिर्फ और सिर्फ मुद्दों से जनता को भटकाना चाहते हैं और वही काम कर रहे हैं। जी पुनीत जी,
कांग्रेस का पलड़ा हरियाणा में दिन ब दिन वैसे तो देखने में कमजोर लग रहा है और कांग्रेस के काम जो है हरियाणा में दिख रहे हैं, लेकिन क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी का जो भाषण है, जो लोगों को उन्होंने उत्साह से भरा है, क्या ये आने वाले चुनाव में कोई फायदा दिखाएगा भाजपा को? पहले तो मैं आपको टोकना चाहूंगा, कांग्रेस का पलड़ा हल्का नहीं है। कांग्रेस का पलड़ा दिन ब दिन भारी होता जा रहा है। और हरियाणा में जी, हरियाणा नहीं पूरे देश में। और मोदी का कहना है सर जी, नरेंद्र मोदी जी असल में अपने कार्यकर्ताओं को हर चुनाव के पहले जैसे दूसरे झूठ और परोसते हैं बातें, वैसी ही बातें परोस रहे हैं और इससे कुछ नहीं होने वाला है। हरियाणा की जनता ने मन बना लिया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का सफाया करना है। जी पुनीत जी, आखिर क्यों भाजपा के लिए एक तरह का आक्रोश देखा गया है हरियाणा में? वहां चाहे किसानों का हो या जो नवयुवा हो, बेरोजगारी से परेशान हो, ऐसा क्यों? जहां एक तरफ भाजपा सबका साथ सबका विकास के वादे करती है, ऐसे में हरियाणा की ये तस्वीर तो अलग ही नजर आती है। देखिए, हरियाणा की जनता ने पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी को समझ लिया है। जिन वादों को करके वो सत्ता में आए थे, उन वादों को भारतीय जनता पार्टी ने पूरा नहीं किया है और जनता उनसे निराश हो चुकी है। उनको लोकसभा में भी मौका दिया, विधानसभा में भी मौका दिया और पूर्ण बहुमत की सरकार उनको दी। ऐसा कोई बहाना नहीं बना सकती भारतीय जनता पार्टी कि उनको मौका नहीं मिला। और जिस तरह से एक तरफ प्रधानमंत्री का ये कहना है कि हम सबको जोड़ के रखते हैं, हम सबको साथ लेके चलते हैं और कांग्रेस पे वो प्रहार कर रहे हैं, दूसरी तरफ भाजपा के ही जो और सांसद हैं, नेता हैं, उनकी बोली तो कुछ अलग ही नजर आती है, वो तो कुछ अलग ही बात करते हैं। क्या कहना है इसके बारे में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के राज में जनता तो दुखी है ही, उस पार्टी के नेता भी दुखी हैं, क्योंकि कोई सुनवाई नहीं होती। जब नेता जनता में जाएगा और उसकी कोई सुनवाई नहीं होगी तो जनता नाराज होगी और नेता भी दुखी होगा। तो भारतीय जनता पार्टी में तो सिर्फ एक ही बोली चलती है नरेंद्र मोदी जी की, वो जैसा चाहते हैं वैसा होता है। जनता की आवाज सुनते नहीं है, मन की बात करते हैं, मन की बात सुनते नहीं है। इसीलिए जनता नाराज है और बदलाव के मूड में है हरियाणा में। जी पुनीत जी, आगे नरेंद्र मोदी ने ये कहा जम्मू कश्मीर में कि अगर कांग्रेस वाले चाहे तो भी उनकी 3 पीढ़ियां 370 वहां वापस नहीं ला सकती। इसके बारे में क्या कहना है? देखिए, नरेंद्र मोदी जी के पास जम्मू कश्मीर के लिए अब कोई मुद्दा बचा नहीं है जी। अगर वो जम्मू कश्मीर के लिए क्या सोचते हैं, बजाय ये बताने के वो तमाम बाहर की बातों में उलझाना चाहते हैं। 370 का मुद्दा अब जम्मू कश्मीर से जा चुका है। अब वो जम्मू कश्मीर के लिए क्या सोचते हैं? क्या उसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाएंगे? क्या जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए रोजगार पैदा करेंगे? क्या वहाँ पे अच्छी शिक्षा व्यवस्था लाएंगे? इन बातों के बारे में नरेंद्र मोदी जी कोई बात नहीं करते हैं और निश्चित रूप से उनके पास वहाँ पे उन्होंने सरकार एलजी के जरिए वहाँ पे चलाई है, उनके पास जम्मू कश्मीर के लिए कोई दृष्टिकोण नहीं है, इसलिए वो इधर उधर की बातों में फंसाना चाहते हैं। ठीक है जी पुनीत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को जम्मू कश्मीर के उधमपुर में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, राहुल बाबा कहते हैं हम 370 वापस लाएंगे। मैं इस मंच से कहना चाहता हूं कि राहुल बाबा, आपका क्या, आपकी 3 पीढ़ियों में इतना दम नहीं कि 370 वापस ले आए। अमित शाह ने आगे कहा कि मोदी की सरकार में ना पत्थरबाजी हो रही है और ना ही आतंकवाद है। राहुल बाबा कल बोलेंगे, स्टेटहुड देंगे। देश की संसद में कहा कि चुनाव के बाद हम जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देंगे। जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड जरूर मिलेगा, लेकिन वो नरेंद्र मोदी देंगे। उमर अब्दुल्ला और राहुल बाबा कहते हैं कि हम कश्मीर में लोकतंत्र लाएंगे। 70 साल तक जम्मू कश्मीर को इन परिवारों ने बांट के रखा। अमित शाह ने आगे कहा कि भाजपा की सरकार आने पर हम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की सालाना किस्त 6,000 से बढ़ाकर 10,000 कर देंगे। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हरियाणा के चुनावी संग्राम में कूद चुके हैं। आज पहले उन्होंने करनाल के असंत में चुनावी रैली की। इसके बाद वो अब हिसार के बरवाला में चुनावी रैली को संबोधित कर रहे हैं।
आपको बता दें, हरियाणा विधानसभा चुनाव के ऐलान के बाद हरियाणा में राहुल गांधी की आज पहली रैली है जो उन्होंने करनाल के असंध में की। फिर वो अब हिसार के बरवाला से चुनावी हंकार भर रहे हैं। हिसार के बरवाला में बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा, हरियाणा का किसान नहीं रो सकता, छुपाने पड़े हैं आंसू, भूख लगती है, बच्चे रोते हैं। आपने अंबानी के बेटे की शादी देखी, करोड़ों रुपए फेंके जा रहे थे, विदेश से आकर लोग नाच रहे थे। और अयोध्या में क्यों हारी बीजेपी? वहां अंबानी दिखे, अडानी दिखे, लेकिन कोई किसान नहीं दिखा। हिसार के बरवाला में बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा कि आमतौर पर बब्बर शेर अकेला दिखता है, लेकिन यहाँ पर हजारों टाइगर बैठे हुए हैं। मोदी का चेहरा देखा है आजकल? पहले 56 इंच की छाती हुआ करती थी, अब कहते हैं नॉन बायोलॉजिकल हूं, मेरा भगवान से सीधा रिश्ता है। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी घबरा गए हैं, तभी उल्टी सीधी बातें बोल रहे हैं। सब लोग बायोलॉजिकल हैं, नरेंद्र मोदी नॉन बायोलॉजिकल है। राहुल गांधी ने अदानी को लेकर भी बीजेपी पर खूब निशाना साधा। उस वीडियो के बारे में बोलना चाहता हूं, क्योंकि अगर आज आप हरियाणा को समझना चाहते हो तो जो भी समझना है उस वीडियो के अंदर है। सबसे पहले जब मुझे बताया गया कि हरियाणा से हजारों लोग, 15-20 हजार लोग अमेरिका गए हैं, मैं हैरान हुआ। हरियाणा से इतने लोग अमेरिका क्यों जा रहे हैं, मेरे दिमाग में सवाल उठा। और फिर मैं डैलस में आपके भाइयों से एक छोटे से घर में जाके मिला। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता किशोर यादव जुड़ चुके हैं। किशोर जी, राहुल गांधी ने हरियाणा में जाकर प्रधानमंत्री के बारे में खूब बोला। उन्होंने कहा कि पहले वो 56 इंच की छाती लेके घूमते थे, अब वो नॉन बायोलॉजिकल हो गए हैं। क्या कहना है इसके बारे में? आरती जी, राहुल गांधी जी के बारे में हम कोई ऐसा शब्द नहीं कहना चाहते जिससे कि कांग्रेस के लोगों को खराब लगे, लेकिन चुनाव के दौरान मानसिक संतुलन खो देना ये एक बड़ी घटना होती है। और चूंकि अमेरिका में माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की जो उस हाल में स्वागत हुआ, जिस तरह से स्वागत हुआ जी, उससे बौखलाहट है जी, जो आकर के इंडिया में वो चुनाव में निकाल रहे हैं। और वहां भी जब मोदी जी की जो छवि है, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो देश में हो, उस छवि की देन आज ये है कि एक एक दिन में 1-1 करोड़ कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान से जुड़ रहे हैं। इससे लोग बौखला गए हैं। और चुनाव में इन लोगों की स्थिति यह है कि अकेले मोदी जी को लोग बैलेंस, पूरा इंडिया गठबंधन जो है ये बैलेंस नहीं कर पा रहा है, न मोदी जी के किसी सवालों का जवाब दे पा रहा है। जनता इनसे जब सवाल कर रही है और जब ये भीड़ अमेरिका की देख रही है जो यहाँ के टीवी पे आया, कि इन लोग बौखलाहट होना लाजमी है। और बौखला के इन लोग जो है अजबुल जलूल भाषण कर रहे हैं, इससे भारतीय जनता पार्टी के और हमारी छवि जो है मोदी जी की बढ़ रही है। ये लोग इस स्तर पर भी विरोध कर रहे हैं कि मोदी अमेरिका नहीं, पूरी दुनिया में ये इनकी छवि जो है ये सबसे बड़े विश्व गुरु की होने जा रही है। किशोर जी, कांग्रेस के लोग हैं वो हरियाणा चुनाव को लेके बहुत ज्यादा उत्साहित हैं। उनका ये मानना है कि हरियाणा में कांग्रेस की जीत पक्की है। क्या कहना है इसके बारे में? क्योंकि उनका ये मानना है कि वहां पे बीजेपी की पकड़ बहुत कमजोर है, तो बीजेपी वहां से साफ हो जाएगी और सीधे तौर पर कांग्रेस की जीत वहां पे होती नजर आ रही है। वो कांग्रेस ख्याली पुकाव पुका रही है, दूर के ढोल सुहावन होते हैं। एक कश्मीर में जाके कहेंगे कि हरियाणा में हम ठीक हैं, और हरियाणा में जाके कहेंगे हम कश्मीर में ठीक हैं। कश्मीर वाले हरियाणा आके देखे ना, हरियाणा वाले कश्मीर जाके देखेंगे।
ये दोनों जगह हार रहे हैं। क्यों नहीं कह दे रहे हैं राहुल गांधी जी की हम 370 फिर से लागू कर देंगे। इसी का बयान दे रहे कश्मीर में। हम लोग मान लेंगे कि ये उस तरह की बात करना चाहते हैं। हमने तो वहाँ के लोगों को आज कम से कम उस कश्मीर में हर आदमी को बिजनेस, व्यापार, नौकरी और सुरक्षा दिया है। आज लोग वहाँ बसने में विश्वास रख रहे हैं। हमारे सेना के जवान वहाँ कोई पत्थरबाजी नहीं हो रही है। कोई भी वहाँ सेना का जवान के ऊपर कोई पत्थर मारने की औकात नहीं रख रहा है। एक भी दंगे फसाद नहीं हो रहे हैं। इससे ही लोग अवकला गए, क्योंकि इसी के दम पे ये सियासत करते थे। तो अब वो बंद हो गया है तो सियासत हो नहीं पा रही है। और बाकी मोदी जी कर ही रहे हैं, तो इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है। एक मुद्दा है कि मोदी को खिलाफ जितना आप बोल सकें शब्दों को, गलत शब्दों को, उसी पे ये बोल करके अपनी सियासत करना चाहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस के नेता का मानना है, राहुल गांधी का, कि हरियाणा में जो किसानों की मौत हुई या जो इतनी बेरोजगारी फैली हुई, इसका जिम्मेदार सीधे सीधे तौर पे उन्होंने भाजपा को ठहराया है कि भाजपा ने हरियाणा को दरकिनार किया, इसी वजह से हरियाणा की स्थिति आज इतनी खराब है। हरियाणा की स्थिति खराब कहाँ है? हरियाणा की स्थिति, वहाँ का जितना किसान मजबूत है देश में कहीं का नहीं है। पंजाब और हरियाणा के किसानों के बारे में क्या पूछना? ये केवल कांग्रेसियों को खराब दिख रहा है और इंडिया गठबंधन को खराब दिख रहा है। मोदी जी तो आज भी सबके खाते में 6000 साल में महिलाओं को आयुष्मान कार्ड, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास लेकर भारतीय जनता पार्टी इस नारे से चल रही है। और इसी नारे पे आज हम जितने भी गरीब लोग हैं उनके घरों तक खाना पहुंचाने का काम, उनके घर सिलेंडर पहुंचाने का काम, उनके घर 6000 रुपया किसान सम्मान निधि पहुंचाने का काम। आप सोचिए कि किशोर जी, क्या लगता है कि कांग्रेस के जो नेता है राहुल गांधी को ये जो इनके अंदर है कि भाजपा हरियाणा में नहीं जीत सकती, वो कहीं ना कहीं जो महिला खिलाड़ियों के साथ दुर्व्यवहार हुआ उस समय पे उनको भाजपा का साथ नहीं मिला, और जो किसानों के साथ हो रहा है और भाजपा का साथ नहीं मिला, क्या इसकी वजह से इन चीजों को ये अब चुनाव में भुनाना चाह रहे हैं कांग्रेस वाले? उनसे ज्यादा खिलाड़ी भारतीय जनता पार्टी के साथ है और भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा खिलाड़ियों का सम्मान कौन करता है? आप देख लें, उनसे ज्यादा खिलाड़ी जो है इसमें ये दंगल नहीं हो रहा है, ये चुनाव हो रहा है। चुनाव में माननीय राहुल गांधी जी को जनता के बीच में विकास के मुद्दों को रखना चाहिए। ये खिलाड़ियों का और दंगल, ये तो अलग अखाड़ा है। उस अखाड़े में अपना तो किशोर जी, आखिर वजह क्या थी कि जब विनेश फोगाट का मामला उछला था तो कांग्रेस ने सीधे उनसे संपर्क किया और उनको अपने ही पार्टी में मिला लिया? मैं वही कह रहा हूँ ना। देखिए, जिन पे आरोप लगा था भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया, जबकि उस जगह के कद्दावर नेता थे और 100% वहाँ से चुनाव वो जीत जाते। फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने खिलाड़ियों के सम्मान में उनको टिकट नहीं दिया। अब टिकट न देना भी एक बड़ी बात है। किसी को कोई राजनीति का बहुत बड़ा धुरंधर हो और उसको टिकट न दिया जाए तो उसकी राजनीतिक कैरियर समाप्त होती है। तो पार्टी ने इतनी बड़ी सजा दी और बाकी भारतीय जनता पार्टी ने उनके खिलाफ FIR दर्ज कराई। हमारी सरकार ने FIR दर्ज कराया। अगर इनको न्यायालय पे, कानून पे विश्वास नहीं है तो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार नहीं है। कानून अपना काम कर रहा है, FIR दर्ज है, तफ्तीश चल रही है, जांच चल रही है। जांच में जो न्यायालय जो आदेश करेगा, एक तरफ राहुल गांधी का हरियाणा में आके हरियाणा के लोगों को एकजुट होके कहना कि हम सबका साथ देंगे, सबके विकास के लिए काम करेंगे, दूसरी तरफ उन्होंने अमेरिका में जाके इसी देश के बारे में और किसानों के बारे में कुछ गलत बातें कही थी जिसके लिए उनका विरोध प्रदर्शन भी किया गया। इसके बारे में क्या कहना है? देखिए, अगर आपने टीवी देखा होगा अमेरिका की, और जिस तरह से कैमरे पे जो स्क्रीन लगे थे, बड़े बड़े स्क्रीन, और जिस तरह से आदरणीय मोदी जी का स्वागत अमेरिका में किया, और जिस तरह से वहाँ पे जनता हाल में एक भी सीट खाली नहीं, लोग अगल बगल से खड़े थे, जितने भी यहाँ के लोग थे उन्होंने मोदी 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 मोदी, हमको लगा कि उतनी आवाज तो अमेरिका के जो चुनाव चल रहा है राष्ट्रपति का, उनका नारा नहीं लगा जितना नरेंद्र मोदी जी यशस्वी प्रधानमंत्री का लगा। इससे बौखलाहट है और बाकी चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, ये और बौखला गए हैं।
अब हरियाणा की बात कश्मीर में है, कश्मीर की बात हरियाणा में, वो तो हम भी कह सकते हैं कि यहाँ से जाके अमेरिका हम जीत लेंगे। ये कहने की बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा है किसानों का, जो नौजवानों का, जो इनका हम किसान सम्मान निधि का मुद्दा है, अनाज का मुद्दा है। हर गरीब घर में जाके देख लीजिए कि आज वह गरीब कम शाम को भोजन मिल जाता है जिनके यहाँ 1 डिसमिल जमीन नहीं है। आज गैस सिलेंडर के लिए आपको ब्लैक मार्केटिंग नहीं होती है, नहीं तो ब्लैक मार्केटिंग में एक सिलेंडर उस समय आपको अगर 5 लेना है शादी ब्याह में तो 5-5 हजार लोग दिया करते थे। आज गैस सिलेंडर आपके दरवाजे पे फोन करते हैं, लेके दरवाजे घूम रहे हैं। ये नरेंद्र मोदी है। तो नरेंद्र मोदी के कार्यों को देख करके लोग घबराए हैं और फिर हम हरियाणा और जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे बहुमत से चुनाव जीतेगा। जी ठीक है जी, किशोर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। तो वही छात्रों के साथ मारपीट और अभद्र व्यवहार का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में छात्र खुद को बिहार के रहने वाला बता रहा है और अभद्र व्यवहार करने वाला व्यक्ति बंगाली में बोल रहा होता है। इस वीडियो को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ममता सरकार के खिलाफ कड़ी प्रतिक्रिया दी है। गिरिराज सिंह ने गुरुवार को सोशल मीडिया एक्स पर सवाल किया कि क्या ये बच्चे हिंदुस्तान के नहीं हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री इस वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है, वहां अपने ही देश के बच्चे, बिहार के बच्चे अगर परीक्षा देने जा रहे हैं तो उनके साथ गुंडई करते हैं, मारपीट कर रहे हैं और भगा रहे हैं। बता दें कि वायरल वीडियो में 2 छात्र नजर आ रहे हैं जिनसे कुछ लोग बंगाली में बात करते हुए छात्रों के साथ अभद्र व्यवहार कर रहे हैं। एक व्यक्ति काफी नाराज दिख रहा है और वो व्यक्ति छात्रों से परिचय के साथ ये पूछता है कि छात्र यहाँ क्यों आए हैं। बता दें हमारा चैनल इस वायरल वीडियो की फिलहाल पुष्टि नहीं करता। नेशनल बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते हैं प्राइम टीवी।